मेरा अपना मानना है कि बीजेपी इस वक्त जिस दौर से गुजर रही है उसका रास्ता मुंबई एक्सप्रेस हाईवे से होके गुजरता है। वासना का कमल खिलाया एक्सप्रेसवे पे, नितिन गडकरी के काम को दबा दिया। मेरे ही साथ होता है अक्सर, पार्टी से मुझको करते हैं बाहर। नरेंद्र मोदी, भाइयों बहनों अच्छा दिन कब, अच्छा दिन आएगा? ए नरेंद्र मोदी कब? नीचे से एक बच्चा उठा, बोला जी 9वीं फेल आपका लड़का उप मुख्यमंत्री बन गया था और कितने अच्छे दिन लोग। तेजस्वी, तेज प्रताप, हमने दिल्ली में केजू को निपटाया, अब तेजू को भी निपटाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। सरकारी कहलाना है मंजूर हमें, लेकिन हम गद्दार नहीं हो पाए। हो तो ऐसा रहा है कि निब्बी ने अपने निब्बे को फोन किया, कह रही तुमसे कमरे का जुगाड़ नहीं हो पा रहा, लोग तो रोड पे भी कर रहे हैं। मोरे लालू बड़े घोटालेबाज रे। एक नरेंद्र मोदी जी जो ऑपरेशन सिंदूर करते हैं, जब महिलाओं का सिंदूर मिटाया जाता हो तो पाकिस्तान की धरती के अंदर जाकर के 100 किलोमीटर अंदर घुस करके मारने की क्षमता रखते हैं। एक लालू जी के सुपुत्र है जो सिंदूर का मान मर्दन करते हैं। कहते हैं ये इश्क नहीं आसान, बस इतना समझ लीजिए, एक आग का दरिया है और डूब के जाना है। सुना तो आपने ये भी होगा कि ये शादी नहीं आसान, बस इतना समझ लीजिए, सल्फास की गोली है और चूस के खाना है। और अगर मामला किसी नेता का हो तो ये भी सुनना पड़ेगा, ये सत्ता नहीं आसान, बस इतना समझ लीजिए, छुपाने की बात है और एक्स पर बताना है। और कमाल की बात तो ये है, हमारे बीच में दीपक सैनी जी हैं जिन्होंने ये कहा कि एक्स की बात है, एक्स पे बताना है। वैसे तो प्यार और पॉलिटिक्स में क्या ही है कनेक्शन, लेकिन चुनाव है भाई तो लेना पड़ेगा एक्शन, और एक्शन पर रिएक्शन लेकर बैठे हैं सब, क्योंकि हर बात के हैं कई मतलब। यहाँ तेज प्रताप जी ने तेजी से प्यार का इजहार सरेआम कर दिया। यहाँ तेज प्रताप जी ने तेजी से प्यार का इजहार सरेआम कर दिया, उधर लालू जी ने भी पार्टी से निकाल कर काम तमाम कर दिया। अब कमाल की बात तो ये है कि ये कुर्सी की चाहत में इज्जत से प्यारी सत्ता बचाई थी, कुर्सी की चाहत में इज्जत से प्यारी सत्ता की चाहत बचाई थी, या उसूलों के खेत में न्याय की, या उसूलों के खेत में सामाजिक न्याय की फसल उगाई थी। वैसे बिहार बड़ा निराला है, सीएम की सेहत पर सवाल है। यहाँ मनोज यादव जी बैठे, जरा ध्यान से सुने कि वैसे तो बिहार का मामला बड़ा निराला है, सीएम की सेहत पर सवाल है, गठबंधन का जोड़ ढीला ना हो जाए इसी बात पर भूचाल है। इन्हीं सब बातों में छुपी है सबकी हसरत। यहाँ आइए शुरू करते हैं स्याही और सियासत। यहाँ नमस्कार मित्रों, मैं अनामिका जैन अंबर स्वागत करती हूँ आप सभी का न्यूज़ 1 इंडिया पर चल रहे, आप सभी के दिलों तक लगातार पहुंच रहे हमारे शो में, जिसका नाम है स्याही और सियासत। एक बार जोरदार तालियां हो स्याही और सियासत के लिए। स्याही और सियासत, इनका कनेक्शन आपको तब समझ में आएगा जब आप हमारे शो से ऐसे ही जुड़े रहेंगे। और आज फिर से स्याही के साथ, स्याही की ताकत के साथ सियासत को चुनौती देने के लिए 4 कवि यहाँ पर उपस्थित हैं, एकत्रित हैं। मैं बारी बारी से उनका परिचय करवाती हूँ, अपने अपने हथियार के साथ, कलम के साथ वो तैयार है। मेरे बाईं ओर विपक्ष से, यानी के पक्ष को लपेटने के लिए जो कवि यहाँ उपस्थित हैं, वो दिल्ली से चल कर के आते हैं। भारी भरकम सा आइटम है, आप देख रहे होंगे। इस आइटम को हमने इसलिए बुलाया है क्योंकि ये आज विपक्ष में कविता पढ़ेंगे और पक्ष को वो बताएंगे जो पक्ष ने अभी तक देखा नहीं हो। इनका नाम होता है विनोद पाल। एक बार जोरदार तालियां दिल्ली से हमारे बीच। और बिहार का मामला है तो बिहार के सिवान से एक तूफान उठा करके लेकर के आए हैं, पक्ष का तूफान हमारे बीच। स्वाति खुशबू बिहार से, जोरदार तालियां हो। हमारे बीच पक्ष से एक और
ऐसा नायाब तोहफा आया है जिसके आगे सैनी लगा दो तो वो हो जाता है दीपक सैनी, हरियाणा के दिल्ली वाले कवि। जोरदार तालियां हो हमारे बेस्ट मिमिक्री मैन यहाँ पर दीपक सैनी का। और विपक्ष के लिए एक और ताज़ा हवा का झोंका हमारे बीच, एक बहुत प्यारी सी खुशबू, नया एक ऐसा कवि जो छंदों का विज्ञानी है। विज्ञानी इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि आज का दौर विज्ञान का दौर है और ऐसे में विज्ञान का ज्ञान लेकर के जो अपने छंदों को रचते हैं और आपके बीच पहुंचाते हैं और वायु के वेग के बराबर उसे उल्टा कर दो और युवा हो जाते हैं, तो उनका नाम होता है दुर्गेश तिवारी। जोरदार तालियां हो गाजियाबाद से हमारे बीच। आइए शुरू करते हैं। कभी तो शाहजादों पर सिकंदर राज करता है, जरा वाह वाह आती है। कभी तो शाहजादों पर सिकंदर राज करता है। मैं इन पंक्तियों को कहूं उससे पहले दो और ऐसे हीरो से आपको मिला देना चाहती हूं जिसकी पहचान जौहरी ही करता है। और जौहरी आज कौन है? जौहरी आज है न्यूज़ 1 इंडिया, जिन्होंने यहाँ पर दो हीरे बुलाए हैं हमारे बीच। बीजेपी के ऐसे प्रखर प्रवक्ता जो सामने वाले की बोलती ना सिर्फ बंद कर देते हैं, उसको सोचने के लिए मजबूर कर देते हैं। उसने बोला ऐसा क्या था जिसके वजह से मनोज यादव जी ने उनको लपेट दिया। हमारे बीच यहाँ पर उपस्थित है मनोज यादव जी, बीजेपी प्रवक्ता। जोरदार तालियां हो उनका। आइए एक और ऐसे पॉलिटिकल एक्सपर्ट, हालांकि वो पॉलिटिकल एक्सपर्ट हैं और वो एक्सपर्ट अपना यहाँ पर दिखाते हुए आज ये बताएंगे कि वो आरजेडी के लिए क्या लेकर के आए हैं। हमारे बीच राहुल लाल जी की उपस्थिति होती है। जोरदार तालियों के साथ राहुल जी का स्वागत करेंगे। तो मैं कह रही थी कि कभी तो शाहजादों पर सिकंदर राज करता है, कभी शाहजादों पर सिकंदर राज करता है, कभी शेरों के कुनबे में भी बंदर राज करता है। जिसे जमहूरियत कहते असलियत है यही इसकी, यहाँ केवल मुकद्दर का सिकंदर राज करता है। यहाँ केवल मुकद्दर का सिकंदर राज करता है। तो सियासत का तो ऐसा मामला है, मैं हमारे कवियों को आपस में बुलाऊं और यहाँ आप तक पहुँचाऊं उससे पहले एक और बात कहना चाहती हूँ कि छल छंदों में घिरी सियासत देखी है, छल छंदों में घिरी सियासत देखी है। जा दुनिया जा अब तेरी सियासत देखी है, जा दुनिया जा तेरी सियासत देखी है। गिरगिट नाग सियार, गिरगिट नाग सियार सभी शर्मिंदा हैं, हमने इतनी गिरी सियासत देखी। लेकिन जब सियासत को उठाने का प्रयास किया जाए और उसके बारे में वो बात कही जाए जो जनता के दिलों पर राज कर ले या जगह बना दे, तो हमारे बीच यहाँ पर दो कवि उपस्थित हैं, विनोद पाल और स्वाति। मैं सबसे पहले विनोद जी से जानना चाहती हूँ वो आज अपने पिटारे में ऐसा क्या लेकर के आए हैं जिसको खोलते ही वो पिटारा पक्ष की ओर भागेगा और पक्ष को अपने अंदर बंद कर लेगा। तो विनोद जी का जोरदार स्वागत हो तालियों से और विनोद जी अपनी बात कहेंगे। जी विनोद जी कहें। मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि तेजस्वी यादव को बहुत हल्का माने बैठी है। अच्छा। जेडीयू बहुत हल्का मान के बैठी है, जबकि मैं तेजस्वी यादव के बारे में चार पंक्तियाँ बोलना चाहता हूँ कि राजनीति के इस दलदल से अब बनके नवंकुर निकलेगा। राजनीति के इस दलदल से अब बनकर नवंकुर निकलेगा। सरकार का तख्ता पलट करने को बनके भस्मासुर निकलेगा। और जिस तेजस्वी को नीतीश बाबू हल्का आंख बैठे हैं वो तेजस्वी यादव सूर्यवंशम का हीरा ठाकुर निकलेगा। विनोद भाई, आप कह रहे हो सूर्यवंशम का हीरा ठाकुर निकलेगा, कहीं ऐसा ना हो शोले का ठाकुर निकल जाए। नहीं, मैं बतला दूं दीपक भाई, इसमें एक चीज और हुई है। तेज प्रताप की पत्नी का नाम है ऐश्वर्या राय। ये सबको पता है ऐश्वर्या राय है, और ऐश्वर्या राय एक नहीं है। तो यहाँ से जो चार पंक्तियां बस उसको समझ लेना आप कि एक मुगालता ये भी है जेडीयू के मन में, वो मुगालता निकाल रहा हूँ कि अगर नैतिक मूल्यों की ऐसी की तैसी ना होती, अगर नैतिक मूल्यों की ऐसी की तैसी ना होती तो तेज प्रताप यादव की हालत ऐसी ना होती। अरे बीजेपी और जेडीयू वालों, अपनी सोच को बदलो। हर ऐश्वर्या राय के पति की हालत एक जैसी नहीं। और मंजिल हमारी दूर सही, इसका हमको गम नहीं है।
मंजिल हमारी दूर सही, इसका हमको गम नहीं है, पर तुम्हारे दावों में भी बिल्कुल भी अब दम नहीं है। हम पर उंगली उठाने वालों जरा ध्यान से सुन लो तुम्हारा नीतीश भी इमरान हाशमी से कम नहीं है। और मैं जो सबसे बड़ी बात कहता हूं कि लालू जी ने अपने बेटे को घर से निकाल दिया, पर बीजेपी ने क्या किया, जेडीयू ने क्या किया, मैं उस पे 4 पंक्तियां बोलता हूं कि स्वागत है। बिफरे सांडों के मुंह पे लगाम डाल के दिखलाओ ना, हाय हाय। बिफरे सांडों के मुंह पे लगाम डाल के दिखाओ ना, माँ बेटियों की बिगड़ी हुई स्थिति संभाल के दिखलाओ ना। और इतना ही दम है अगर तुम्हारे अंदर बीजेपी वालों, अब हमने बेटे को निकाल दिया, तुम विजय शाह को निकाल के दिखलाओ ना। और मुद्दे एक्चुअल में क्या है, आपकी बार बीजेपी के पास हमारे लायक मुद्दे ही नहीं है विपक्ष के। अच्छा। जो मेरा अपना मानना है, कुछ ये करके कुछ वो करके अपनी दाल गला रहे हैं, कुछ ये करके कुछ वो करके अपनी दाल गला रहे हैं। जीत हमारी ही होगी, बस खुद को ये समझा रहे हैं। और सुनो, लंबी सांस लो और मुद्दे सोच के आओ। मुद्दे नहीं मिल रहे इसलिए तेज प्रताप को बीच में ला रहे हैं। बहुत अच्छी बात है, बहुत और अच्छी मैं एक बात कहता हूं जो स्वागत। मैं एक पैरोडी के माध्यम से बताना चाहता हूं कि कहीं ना कहीं अगर जो गलती है, लालू जी ने एक गीत गाया, लालू जी ने एक गीत गाया, वो गीत आपके बीच में पैरोडी के रूप में। लालू जी ने गाया? हाँ, लालू जी ने गाया। अच्छा। मैं लालू जी ने लिखा था, गा मैं रहूं। अच्छा। हाँ, ये जो नीतीश है ये उसका है काम, बेटे का मेरे हाँ लेकर के ना भिड़ जाए, मर जाए, हो जाए बदनाम, लेके रहेंगे इलेक्शन में हम हाँ इंतकाम, लेके रहेंगे इलेक्शन में हम हाँ इंतकाम। जनता बता देगी कि अब उसके दिल में क्या है, तेजस्वी ही जीतेगी ये मेरे दिल की दुआ है। जनता बता देगी कि अब उसके दिल में क्या है, तेजस्वी ही जीतेगा ये मेरे दिल की दुआ है। देखता रह जाएगा पलटूराम ये जो नीतीश है। और इसमें एक बात मैं कहना चाहूँ, बेटियों को लेके जाने क्या क्या ये कहता है। और अगली पंक्ति और आपकी तालियां। बेटियों को लेके जाने क्या क्या ये कहता है, लगता है कि मस्त राम इसके अंदर रहता है। बेटियों को लेके जाने क्या क्या ये कहता है, लगता है कि मस्त राम इसके अंदर रहता है। इसके मुंह पे लगा दो लगाम ये जो नीतीश है। और अभी कुछ और भी मुद्दे हुए, लेकिन मैंने अभी एक देखा, हाईवे पे बहुत कुछ हुआ। विनोद जी, मेरे ख्याल से अब हाईवे की बात हम थोड़ी देर में कर लें। हाँ। आपकी इतनी बातों का उत्तर देने के लिए स्वाति जी बेताब हो रही हैं। जी। तो आप थोड़ी देर के लिए मेरा मतलब है रुकिएगा, विराम लगाइएगा। हमारे बीच स्वाति हैं जिन्होंने सारी बातें सुनी है और वो उत्तर देंगी। एक बात जो विनोद ने कही है, मैं एक बात कहना चाहती हूँ और स्वाति जी वही प्रश्न आप तक पहुंचाती हूँ। सुनिएगा कि कह दे खुलकर यार न पलटी मारेंगे। बढ़िया। सुनना कि कह दे खुलकर यार न पलटी मारेंगे, जीत मिले या हार न पलटी मारेंगे। बोलो कोई दे सकता है गारंटी, बोलो कोई दे सकता है गारंटी, नेता अब की बार न पलटी मारेंगे। न्यूज़ 1 के तमाम दर्शकों को नमस्कार है। विनोद भाई अभी बहुत तरह की बात कर रहे थे, बेटियों की बात कर रहे थे। बिहार में बेटियों की क्या स्थिति रही है, ये जो जंगल राज में पले बड़े हैं वो बहुत अच्छे से जानते हैं। और अल्लाह के फजल से, विनोद भाई ध्यान रखिएगा, अल्लाह के फजल से 9 ठैया हैं, है ना, और उसमें 7
जो हैं वो खुद बेटियां हैं और ब्याहता हैं। और हमारे सनातन धर्म हिंदू धर्म में बेटियों की जिम्मेदारियां क्या होती हैं, क्या बात ये समझाने वाले लालू जी अपने घर में क्या कहते हैं, 4 पंक्तियों के माध्यम से बताती हूँ, सुनिएगा। सुने। पढ़ाए पाठ नैतिकता का तो सब कुछ सिखाते हो, पढ़ाए पाठ नैतिकता का तो सब कुछ सिखाते हो, बड़े बेटे को पार्टी घर से बाहर तुम कराते हो। गई क्या घास चरने थी तुम्हारी कल को नैतिकता, गई थी घास चरने को तुम्हारी कल को नैतिकता, बताओ ब्याहता बेटी को घर में क्यों बिठाते हो, बताओ ब्याहता बेटी को घर में क्यों बिठाते हो। और 4 पंक्तियां आपको समर्पित करते हुए, समर्पित करो। जंगल राज था जब बिहार में व्यवस्थाएं सब रेत में थी, महिलाओं की इज्जत तब तो नहीं तुम्हारे चेत में थी। ऐश्वर्या को मार पीट जो घर से बाहर किए थे तुम, ऐश्वर्या को मार पीट जब घर से बाहर किए थे तुम, बोलो उस दिन नैतिकता क्या घुइयां के खेत में थी, बोलो उस दिन ये नैतिकता क्या घुइयां के खेत में थी। ये बेटियों के सम्मान की बात करने वाले और जिसके ऊपर जनता या किसी पॉलिटिकल पार्टी ने नहीं, न्यायालय ने जंगल राज की संज्ञा दी थी। अच्छा। ऐसे लोग आज पता नहीं कैसी कैसी नैतिकता पे बात कर रहे हैं। एक छोटी सी पैरोडी रखती हूँ और तालियों का साथ चाहिए होगा। घोटाले बाजरी मोरे लालू बड़े घोटाले बाजरी, घोटाले बाजरी मोरे लालू बड़े घोटाले बाजरी। चारा घोटाला फिर लैंड घोटाला, घोटाले के ये है सरताजरी, घोटाले बाजरी मोरे लालू बड़े घोटाले बाजरी। सब कुछ है सत्ता और सत्ता ही सब कुछ, कहते हैं ये मामा रंग बाजरी। सब कुछ है सत्ता और सत्ता ही सब कुछ, कहते हैं ये मामा रंग बाजरी। शादी भी थी सियासी तेजू भैया की, शादी भी थी सियासी तेजू भैया की, प्यार भी क्या सियासी तेजू भैया की। धोखेबाजरी धोखेबाजरी मोरे लालू बड़े धोखेबाजरी। और अगला बात विनोद जी आप बहुत थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। शादी ऐश्वर्या से, प्यार अनुष्का से, शादी ऐश्वर्या से प्यार अनुष्का से, बच्चन है ना ये कोहली। शादी ऐश्वर्या से प्यार अनुष्का से, बच्चन है ना ये कोहली। तेजस्वी की चलती है चलती तेजस्वी की, जाने है पूरा बिहार जी। हार है ये सियासी तेजू भैया की, हार है ये सियासी तेजू भैया की। नैया पारी सियासी तेजू भैया की, ठगबाजरी मोरे लालू बड़े ठगबाजरी। बहुत बढ़िया। तो अभी आप सुन रहे थे स्वाति खुशबू को, उन्होंने बताया दगाबाज रे, और कहीं ना कहीं उनकी बातों से जो खुशबू आ रही थी, स्वाति की सुगंधित खुशबू, मैं इन 4 पंक्तियों में कहती हूँ और जरा दुर्गेश जी से प्रश्न करती हूँ। सुनिएगा,
कि दाग यही कल रंग बनकर मंजर में आ जाएगा, दाग यही कल रंग बनकर मंजर में आ जाएगा, नुक्स नगीना बनकर अंबर जेवर में आ जाएगा, जिसे कलंकी कहकर सबने निष्कासित कर डाला है, जिसे कलंकित कहकर सबने निष्कासित कर डाला है। मैं आपसे पूछ रही हूँ राहुल लाल जी, जिसे कलंकित करके सबने निष्कासित कर डाला है, बाद चुनावों के वो बेटा फिर घर में आ जाएगा, बाद चुनावों के वो बेटा फिर घर में आ जाएगा। तो ये प्रश्न है। दुर्गेश जी बताएं क्या कहते हैं आप? मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जिस तरीके से हल्ला मचाया जा रहा है तेज प्रताप के लिए, इतनी बड़ी तो गलती भी नहीं है, और ये भाजपाई लोग समझेंगे मेरी बात को। मैं कहना चाहता हूँ कि सामाजिक न्याय और नैतिकता जानते हैं, पार्टी से इसीलिए बाहर बिठा दिया। सामाजिक न्याय और नैतिकता जानते हैं, इसीलिए पार्टी से बाहर बिठा दिया, और बिना अनुशासन के नेता नहीं बनते हैं, सबक ये कार्यकर्ताओं को सिखा दिया। अच्छा है, और अरे वाह, बहुत बढ़िया, बढ़िया बढ़िया बात है, बढ़िया बात है। और वासना का कमल खिलाया एक्सप्रेसवे पे, वासना का कमल खिलाया एक्सप्रेसवे पे, नितिन गडकरी के काम को दबा दिया, और तेज प्रताप ने तो ट्रेलर दिखाया बस। ये थोड़ा नितिन गडकरी के काम को दबा दिया, और तेज प्रताप ने तो ट्रेलर दिखाया बस, धाकड़ ने पूरी ही फिल्म को दिखा दिया। अच्छा मैं आपको बता रहा हूँ दुर्गेश भाई, मेरा अपना मानना है, मेरा अपना मानना है कि बीजेपी इस वक्त जिस दौर से गुजर रही है उसका रास्ता मुंबई एक्सप्रेस हाईवे से होके गुजरता है। नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ भारतीय जनता पार्टी के लोग बहुत नवाचार करने वाले लोग हैं। मैं आपको बता रहा हूँ, अभी हमारे यहाँ पूर्वांचल एक्सप्रेस वे बना तो उसपे फाइटर जेट उतारे गए, तो समाजवादी पार्टी के लोग कहने लग गए कि ये तो कॉपी करते हैं, ये तो हमने बहुत पहले कर दिया था। तो धाकड़ जी तो भाजपा के धाकड़ नेता है, तो उन्होंने कहा कि हम कुछ और उतार के दिखाएंगे। दुर्गेश भाई, हो तो ऐसा रहा है कि निब्बी ने अपने निब्बे को फोन किया, कह रही तुमसे कमरे का जुगाड़ नहीं हो पा रहा, लोग तो रोड पे भी कर रहे हैं। अच्छा, स्वागत है दुर्गेश जी, स्वागत है। अच्छा, कमाल की बात है कि भाजपा वाले जो है ना वो कुछ भी कर सकते हैं, और कोई और कर ले तो कैरेक्टर ढीला हो जाता है। तब मैं आपको कहना चाहता हूँ कि दबे कुचलों के साथ हम सदा रहते हैं, हम संविधान में विधान जोड़ देते हैं, हम ही बिहार को आकार देने वाले हैं जी, और आप हमसे ही मुंह मोड़ लेते हैं। आप खुद जानते हैं आप कितने धुले हैं, आप खुद जानते हैं आप कितने धुले हैं, आप कुर्सी के लिए पार्टी तोड़ देते हैं, आप राष्ट्र सेवा हेतु पत्नियों को छोड़ते हैं, हम जन सेवा हेतु बेटे छोड़ देते हैं। पत्नियों को छोड़ते हैं। मैं आपको बता रहा हूँ कमाल की घटनाएं बिहार में होती हैं। अच्छा, एक घटना और हुई बीते दिनों बिहार में, खबर आई कि बिहार के स्वास्थ्य मंत्री जी उन्होंने जूते का कवर सिर में पहन करके अस्पताल का सर्वेक्षण किया। मैं कहना चाहता हूँ कि आप लोग पागल हैं, आपको पता नहीं है अमेरिकी गवर्नमेंट भी बीजेपी ही चलाती है, कि आप लोग बीजेपी वाले फेंकने में एक्सपर्ट होते हैं, कुछ भी फेंक सकते हैं, कि आप लोग पागल हैं, आपको नहीं पता है अमेरिकी गवर्नमेंट भी बीजेपी ही चलाती है, बीजेपी ही करती है दुनिया में नए काम, तिल को भी ताड़ बीजेपी ही दिखाती है, और बीजेपी और नीतीश जी को काम करवाना नहीं, बीजेपी अधिकारियों को गमले थमाती है, और जूते के कवर को जो सर पे पहन लेते ऐसे स्वास्थ्य मंत्री भी बीजेपी ही बनाती है। मैं बिहार से ही आपको एक पैरोडी से जोड़ता हूँ, सुनिएगा। कि सीएम की कुर्सी किसकी है, जनता बताए दे, नीतीश जी, नीतीश जी वोटवा मांगे ले, गमछा बिछाए के, गमछा
गमछा बिछा के तो इसलिए मांग रहे हैं क्योंकि हाथ जोड़ के नहीं मिलने वाले इस बार कि नीतीश जी वोटवा मांगे ले मोदी दिखाए के। और कोई तो नौकरी मांगे ले, कोई तो छोकरी मांगे ले, नहीं पेंशन देते हैं आप। कोई तो नौकरी मांगे ले, कोई तो छोकरी मांगे ले, नहीं पेंशन देते हैं आप, तो सीधे लॉटरी मांगे ले। और दारू तो पहले ही बंद कर दिए, अब ताड़ी पिलाएंगे। नीतीश जी, नीतीश जी, नीतीश जी वोटवा मांगे ले गमछा बिछाई के। यहाँ पर राहुल जी और मनोज जी बहुत शानदार तरीके से सुन रहे हैं और अब हम चाहेंगे कि वो भी हमारे बीच में इस बात को कहें, लेकिन उससे पहले दीपक जी यहाँ उपस्थित हैं, मेरा मतलब है लालू जी यहाँ उपस्थित है, तो लालू जी दुर्गेश जी के लिए क्या कहेंगे? आप सबको प्रणाम। सबसे पहले तो आप अनामिका जी को देखिए और मुझे देखिए, आपको ऐसा लग रहा होगा जैसे सानिया मिर्जा के बराबर में मलिंगा खड़ा हुआ। बहुत अच्छी बात की अपने लिए उन्होंने, बीजेपी के लिए बहुत कुछ भला बुरा कहा कि हाईवे पे वीडियो आ गया, ऐसा आ गया। देखो ये तो ईमानदारी है हमारी भाई, वीडियो आया तो भाजपा ने तो रिकॉर्ड किया ना, हमारे कैमरे ने रिकॉर्ड किया। जिन लोगों ने रिकॉर्ड किया उनको बर्खास्त भी कर दिया गया है, ये भी है उसका पक्ष। सर सुन तो लो, आपका नाम नहीं राहुल है ना, दीपक भाई बस मेरी एक बात बतला दूं। हाईवे की जो ये मूवी है, ये भारत की पहली ऐसी मूवी है जो सुपर डुपर हिट होने के बाद डायरेक्टर को फिल्म से निकाल दिया गया। नहीं, इसमें भाजपा की ईमानदारी देखिए कि सबसे पहली बात तो सीसीटीवी में रिकॉर्ड हुआ, वो वीडियो आई, हम चाहते तो डिलीट कर देते, और उससे भी बड़ी ईमानदारी हम चाहते तो उसमें एआई का उपयोग करके तेजस्वी का चेहरा लगा सकते थे, हमने नहीं लगाया। ये भी तो हमारी ईमानदारी है ना। तो लालू जी का जिक्र किया, लालू जी कल भाषण दे रहे थे तेजस्वी के बारे में, उनसे पूछा तेज प्रताप जी के बारे में, ये तो नाम मैं कंफ्यूज हो जाता हूँ दोनों का, तेजस्वी तेज प्रताप। हमने दिल्ली में केजू को निपटाया, अब तेजू को भी निपटाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। तो लालू जी से पूछा, लोगों ने, पत्रकारों ने पूछा, तो लालू जी कहते हैं अब ये सब गलत दिखाया है मीडिया वाला, सब गलत है। अब तुम लोग समझा नहीं है, दूसरा शादी हम बताते हैं वो किया है पार्ट 2। एक मिनट, किसका पार्ट 2? पार्ट 2 ऑपरेशन सिंदूर किया है वो, दूसरा सिंदूर भरा है। भाषण दे रहे थे, सामने इंटेलिजेंट बच्चे बैठे थे, जैसे ये बच्चा बैठा है। लालू जी ने 1 घंटे भाषण दिया, लड़का उठा एक लाइन में निपटा दिया। लालू जी आए माइक पे, नरेंद्र मोदी, भाइयों बहनों अच्छा दिन, कब अच्छा दिन आएगा? ए नरेंद्र मोदी कब? नीचे से एक बच्चा उठा, बोला जी 9वीं फेल आपका लड़का उप मुख्यमंत्री बन गया था, और कितने अच्छे दिन लोग। तो इनका जवाब देने के लिए तो मेरे पास बहुत सारे नेता हैं, मेरे ख्याल से इनका जवाब देने के लिए सबसे उपयुक्त रहेंगे देश के गृह मंत्री अमित शाह जी। अमित शाह जी, हाँ। अमित शाह जी यहाँ पर आते तो इनको क्या जवाब देते? भाई इनको जवाब दिया जाए। देखिए, मंच के सामने मौजूद बुजुर्गों, माताओं, बहनों और मेरे जिगर के टुकड़े जैसे युवाओं, आज मैं आपको बहुत शुभकामनाएं देता हूं और इतना ही कहना चाहता हूं, मेरे साथ दोनों हाथों को उठाइए, संकल्प की मुट्ठी बीचिए और पूरी ताकत से प्रचंड आवाज में बोलिए, भारत माता की। इतना सुंदर कार्यक्रम है, सियासत और सियाही और सियासत तो पूरा देश देख रहा है, और स्याही लालू जी के मुंह पर तेज प्रताप ने पोत दी है। तेज प्रताप आज हमारे देश में मोदी जी ने कहा है बेटी बचाओ बेटियां पढ़ाओ, ये नहीं कहा कि 2 पत्नियां घर में ला करके बेटियों को जीवन व्यर्थ करो, बर्बाद करो। मैं आपको दादा इतना ही कहना चाहता हूँ, अच्छे कवि हैं, अच्छी कविता है, पर अच्छी कविता हर बार अच्छी हो ये कोई जरूरी नहीं है। बहुत शानदार बात कही है, एक बार जोरदार तालियां हो। मेरा मन है कि अब बहुत जल्दी बहुत सारे प्रश्न इकट्ठे हो चुके हैं, बहुत सारी बातें विनोद जी ने भी कह दी और दुर्गेश जी ने भी कह दी हैं, स्वाति ने बहुत अच्छे उत्तर भी दिए हैं और साथ में दीपक सैनी ने भी बहुत अच्छे से बता भी दिया है। लेकिन सबके मन में एक बात है कि आखिर ये हुआ क्या, ये सब चल क्या रहा है, बीजेपी ने क्या किया है, आरजेडी ने क्या किया है, पक्ष ने क्या किया, विपक्ष ने क्या किया। तो हम सबसे पहले मैं चलती हूँ
आप सभी के बीच लेकर के आती हूँ मनोज यादव जी को, और मैं उनसे चाहती हूँ कि वो इन सब बातों के उत्तर भी दें और अपनी वो बात रखें जिसे सुनने के लिए हम सभी इतनी देर से बेताब हैं। तो जोरदार तालियां हो मनोज जी हमारे बीच। जी मनोज जी। धन्यवाद। स्याही और सियासत का जो कार्यक्रम चला रहे हैं आप लोग, वो अद्भुत और अभूतपूर्व कार्यक्रम दिख रहा है मुझे। मैं नेताजी लपेटे में अक्सर जाता हूं, लेकिन मुझे और आनंद आ रहा है उससे भी ज़्यादा, क्योंकि यहाँ क्या है कि टू वे कम्युनिकेशन वहाँ भी होता है, लेकिन यहाँ बीच बीच में कमेंट्री भी चलती रहती है। तो मैं न्यूज़ वन इंडिया की टीम को बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ। अनामिका जी आपको भी साधुवाद देता हूँ। और कहते हैं कि जहाँ ना पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि। तो कवियों ने जिस तरह समा बांधने का कार्यक्रम बनाया है, और बिहार की पॉलिटिक्स की बात चल रही है कि वो जिस तरह से तेज प्रताप जी को निकाला है और जिस तरह सियासत गर्म है वहाँ पर, मैं दो पंक्तियाँ से शुरू करूँगा कि राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा। वाह। ये लोकतंत्र है। राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, जो योग्य है, जो हकदार है, वही राजा बनेगा। क्या बात है। यहाँ जितने भी लोग बैठे हुए हैं, कोई राजा का बेटा नहीं है, चांदी की चम्मच लेकर के पैदा नहीं हुआ है। जितने भी कवि बैठे हैं, अनामिका जी है, मैं भी उसी में से एक आता हूँ, और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता भी, माननीय नरेंद्र मोदी जी भी। माननीय नरेंद्र मोदी जी ने घर छोड़ा है तो राष्ट्र के लिए छोड़ा है, देशभक्ति को अपना माथे पे लगा करके छोड़ा है, और नरेंद्र मोदी जी लगातार परिक्रम की पराकाष्ठा कर रहे हैं। आप देखिए, उन पर कोई 1 रुपये का कोई इल्जाम नहीं लगा सकता है। एक नरेंद्र मोदी जी जो ऑपरेशन सिंदूर करते हैं, जब महिलाओं का सिंदूर मिटाया जाता हो तो पाकिस्तान की धरती के अंदर जाकर के 100 किलोमीटर अंदर घुस करके मारने की क्षमता रखते हैं। एक लालू जी के सुपुत्र है जो सिंदूर का मान मर्दन करते हैं। क्या बात है, सही बात है। सिंदूर का मान मर्दन करते हैं, और बेटे को कह रहे हैं कि हम निकाल दिए हैं। तो देखते हैं कितने दिन तक बेटे को निकालेंगे। लेकिन बिहार के अंदर डबल इंजन की सरकार है, और डबल इंजन की सरकार नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में चल रही है वहाँ पर, और आने वाले समय में भी डबल इंजन की सरकार बनेगी वहाँ पर। किस तरह से डबल इंजन की सरकार ने काम किया है आप देखिए कि 15 वर्षों में लगातार, अब 10 वर्षों का अगर आकलन करें तो हमारी ग्रोथ रेट को अगर देखें, बिहार की डबल डिजिट की ग्रोथ रेट है। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी है जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात करती है, बेटियों के सम्मान की बात करती है, बेटियों के सिंदूर की रक्षा की बात करती है। वहीं दूसरी तरफ वो लोग हैं जो लगातार बेटियों का अपमान करते हैं, महिलाओं का अपमान करते हैं। एक तरफ वो है जिन पर 1 रुपए का भ्रष्टाचार का आरोप नहीं लगा सकते एनडीए की सरकार पर। एक तरफ वो है जो भैंसों का चारा भी खा जाते हैं। तो एक तरफ वो है जो राष्ट्र प्रथम का नारा लेकर के, अंत्योदय का दर्शन लेकर के आगे बढ़ रहे हैं, और एक तरफ वो हैं जिनके लिए परिवार ही प्रथम है, चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो चाहे आरजेडी पार्टी हो। क्या बात है, बहुत बढ़िया बात कही है। बिल्कुल, एक बार जोरदार तालियां हो। मैं चाहती हूँ कि प्रश्न तो राहुल जी के भी मन में आया होगा। राहुल लाल जी हमारे बीच उपस्थित हैं और वो पॉलिटिक्स में उनकी एक्सपर्टनेस है, और हम आज देखते हैं कि वो इस विशेषता को किस प्रकार हमारे बीच रखते हैं। राहुल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। इतनी सारी बातें आपने सुनी हैं, और मैं चाहती हूँ कि आपकी बात कहीं ना कहीं ऐसे प्रश्नों को जन्म दे जिसके उत्तर हम फिर एक बार यहाँ कवियों से सुने, और आपसे हम सुनना चाहते हैं। अनामिका जी, राजनीतिक प्रश्नों के ऊपर तो मैं आऊँगा ही, लेकिन जो ये कार्यक्रम जिस प्रकार से इसकी संरचना की गई है, जिस प्रकार से इसमें तमाम कवि भाग ले रहे हैं और आप इसकी एंकरिंग कर रहे हैं, सच में ये हमें लग रहा है कि भारतीय टेलीविज़न के संदर्भ में एक बिल्कुल एक नए खुशबू की तरह है ये। बहुत आभार। तो सब इसके लिए संपूर्ण न्यूज़ वन इंडिया जो पूरा परिवार है, और आपको विशेष करके आप लोगों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं कि आगे की कड़ियों में भी दर्शकों को इसी प्रकार से जो है कि मजा आते रहे। बहुत आभार। अब आते हैं मूलभूत जो सवाल अभी यहाँ पे उठाए गए मनोज जी के द्वारा, और विशेषकर परिवारवाद के ऊपर टिप्पणी की गई। भारतीय जनता पार्टी का परिवारवाद बड़ा ही चयनात्मक किस्म का होता है। वो परिवारवाद, अच्छा। उनको परिवारवाद भी केवल दिखाई कहाँ देगा, विपक्ष के अंतर्गत दिखाई देगा। वो अपने ना तो अपने पार्टी के भीतर परिवारवाद को देखने का प्रयास करेंगे, वो ना तो अपने एनडीए के सहयोगियों में देखने का प्रयास करेंगे। बिहार की बात हो रही है, कम से कम बिहार में ही भारतीय जनता पार्टी के जो सहयोगी दल हैं, अलग अलग जो अभी केंद्र सरकार में मंत्रिमंडल में शामिल हैं, जीतन राम मांझी, उनके पार्टी को देख लीजिए, पूरे पार्टी के बिहार के संरचना को देखिए, उसमें उनके परिवार से बाहर के कौन व्यक्ति मिलेंगे। एक व्यक्ति जीते हैं, केंद्र सरकार में सांसद हैं, अभी यहाँ पे जो है कि मंत्रिमंडल में शामिल है। चिराग पासवान जी को देखिए भाई, उनकी पहचान के रूप में
वो उस पार्टी की पूरी व्यू संरचना क्या दिखाई देती है, कभी चाचा को लेते हैं, कभी भतीजा को लेते हैं, पूरा मामला रामविलास पासवान जी से जुड़ा हुआ होता है। और भारतीय जनता पार्टी के भीतर का नाम तो मनोज जी को खुद ही पता है। तो उस मामले में भारतीय जनता पार्टी, खाली एक लाइन में कर दूं, उसके बाद जवाब दे देंगे। आप दोनों ही बोलेंगे, मैं बहुत देर तक आपको ही सुनने चाहता हूं। नहीं, मैं बिल्कुल, मैं कह रहा हूं कि देखिए, जब भारतीय जनता पार्टी से उनके पार्टी के नेताओं के संदर्भ में पूछेंगे, अनुराग ठाकुर संबंधित या दूसरे नेताओं के बारे में, तो वो कहेंगे क्वालिटी है, जनता ने पसंद किया है। भाई तेजस्वी यादव वहां पे पिछले चुनाव में वो जीते थे, बिहार की सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बन के जीते थे, वो तमाम आरोप प्रत्यारोपों के बावजूद जनता ने पसंद। लोकतंत्र में कोई व्यक्ति परिवारवादी पार्टी हो, समानी पार्टी हो, जनता के मुहर के बाद ही वो राजनीति में चलते हैं। चाहे वो लोकतंत्र की स्थिति को देख लीजिए, चाहे सिनेमाघरों को देख लीजिए, कहीं पर भी आपको नजर क्वालिटी नहीं है। अगर आप कितने भी ऊंचे ओहदे परिवार से क्यों नहीं आए, अभिषेक बच्चन बनने की संभावना कभी भी किसी के लिए हो सकती है, तो आप क्वालिटी ना रखें तो कुछ भी हो सकती है स्थिति। बिल्कुल। जैसे राहुल गांधी जी को जनता पसंद नहीं कर रही तो जनता नहीं चाह रही, तो क्या उसमें क्या है? अब ये आपको कैसे लग रहा है कि राहुल गांधी जी को जनता पसंद नहीं कर रही? जो पार्टी 400 पार का नारा लगा रही थी भारतीय जनता पार्टी, उस पार्टी को 240 पे समेट कर रख दिया गया। और खुद कांग्रेस पार्टी को आप देखिए कि लगातार 2014 और 2019 की क्या स्थितियां बनी हुई थी, और वो 99 खुद के 100 भी नहीं हुए, उनके दूसरों के 400 नहीं हुए, 100 नहीं हुए। लेकिन आप सोच के देखिए ना कि पिछले चुनाव की तुलना में उनकी स्थिति कैसे मजबूत हुई है। और आज आप देख लीजिए, हमें लग रहा है कि नेता प्रतिपक्ष के रूप में राहुल गांधी की जो पूरी भूमिका है, आप ऑपरेशन सिंदूर के संदर्भ में ही देखें, 22 अप्रैल को घटना घटती है, एक एक पीड़ित से मिलना। अमित शाह जी कल पहुंचे हैं, लेकिन वो काम भी राहुल गांधी पहले ही कर चुके थे। देखिए, इन्होंने कहा परिवारवाद पर बहुत बड़ा भाषण दिया इन्होंने। भारतीय जनता पार्टी का मैं कहता हूं कि श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे, हमारी पार्टी के लालकृष्ण आडवाणी जी अध्यक्ष रहे, जनकृष्ण मूर्ति जी अध्यक्ष रहे, वेंकैया नायडू जी अध्यक्ष रहे, राजनाथ जी अध्यक्ष रहे, और आपके अमित शाह जी अध्यक्ष रहे। ये लगातार अगर एक लंबी फहरिस्त देखेंगे तो आप देखिए कि हमारी भारतीय जनता पार्टी का भी अध्यक्ष का चुनाव होने वाला है। अध्यक्ष का चुनाव होने वाला है, तो किसी को नहीं पता है कि कौन हमारा राष्ट्रीय अध्यक्ष बनेगा। क्योंकि सबको पता है एक सामान्य कार्यकर्ता जो एक सामान्य परिवार से आता है, वो कोई भी भारतीय जनता पार्टी में, ये मनोज यादव जैसा एक अदना सा कार्यकर्ता पार्टी के शीर्ष पद तक जा सकता है, सर्वोच्च स्थान को प्राप्त कर सकता है। ये केवल खूबसूरती है तो भारतीय जनता पार्टी में। बेशक ये बात अब मैं बात करता हूं, इनके बारे में बात करता हूं। बोलते हैं कि ये परिवारवाद की बात करते हैं। लालू जी को ले वो अंधा बाटे रेवड़ी, फिर अपने को दे। अंधा बाटे रेवड़ी, फिर अपने को दे। लालू जी को कहा कि इससे आपको चारा घोटाला में फंस गए हैं, आपको देना पड़ेगा, इस्तीफा देना पड़ेगा। तो लालू जी को कौन दिखाई दिया? राबड़ी जी दिखाई दी, अपनी पत्नी दिखाई दी। उसके बाद में कौन दिखाई दिया? तेजस्वी यादव दिखाई दिए जब डिप्टी सीएम बनाने की बात आई। तो फिर उसके बाद तेज प्रताप यादव दिखाई दिए। नोवी फेल अपना बच्चा दिखाई देता है, लेकिन एक सामान्य से कार्यकर्ता जो लगातार संघर्ष करता है, जमीन पर लड़ता है, वो उनको दिखाई नहीं देता है। यही अखिलेश यादव जी के पिताश्री को, मुलायम जी को कौन दिखाई दिया? अखिलेश जी दिखाई दिए। इसी तरह से राहुल जी दिखाई दिए। देखिए, राष्ट्रीय अध्यक्ष भी उनको बनाया, अभी उपाध्यक्ष है, और वो रिमोट कंट्रोल से चला रहे हैं। तो ये जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनियां हैं, प्राइवेट लिमिटेड जो कंपनियां हैं, आरजेडी है, सपा है, कांग्रेस पार्टियां हैं, डीएमके हैं, जितनी भी प्राइवेट लिमिटेड कंपनियां हैं, वो भारतीय जनता पार्टी से अगर वो बराबरी करती है तो कहता हूं कि उसको जुगनू को कहते हैं ना, जुगनू ने सूरज नहीं देखा था, उसको गुमा था कि मैं ही उजाला। तो ये मुगालते में नहीं रहना चाहिए। लेकिन ये है कि परिवारवाद नहीं चलने वाला है, राष्ट्रवाद चलेगा। और जो जनता के बीच रहेगा, राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, जो योग्य है, काबिलियत वाला व्यक्ति ही राजा बनेगा। बहुत बढ़िया। राहुल जी कुछ कहना चाह रहे हैं? देखिए, फिर से मनोज जी ने बड़े सावधानी के साथ जवाब दिया कि भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष कौन बनेंगे अगला किसी को पता नहीं होगा। लेकिन अगर भारत में अभी जो दो सबसे बड़ी राष्ट्रीय पार्टियां हैं, भारतीय जनता पार्टी या फिर कांग्रेस, दोनों को देख लीजिए अगर आप, इनके यहाँ जेपी नड्डा जी का नाम आप सोच के 2022 से हम देख रहे हैं कि उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव हो जाएंगे, फिर जो है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष का परिवर्तन होगा। उस दरमियान में कांग्रेस पार्टी ने चुनाव करा के शशि थरूर बनाम हम लोगों ने देखा मल्लिकार्जुन खड़गे के बीच में चुनाव हुआ, और चुनाव के बीच में एक व्यक्ति वहां पे जीतता है और फिर वो कांग्रेस का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनता है। अब उसको ये रिमोट कंट्रोल कर देंगे। मैं कह रहा हूं सोनिया गांधी परिवार को लेके भी इन्होंने कई चीजें कह दी। भाई, गांधी परिवार से कोई आखिरी प्रधानमंत्री कब था इस देश में? गांधी परिवार से आखिरी प्रधानमंत्री 1984, 1989,
उसके बाद कौन बने प्रधानमंत्री? मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री बने। उसके ऊपर भी एक बड़े आराम से आरोप लगा देंगे कि वो तो रिमोट कंट्रोल प्रधानमंत्री थे। आपके पास मैं एक सेकंड, मैं खाली जवाब पूरा कर दूं। नहीं नहीं, उसके आप बाद बोलिए, आप बताइए। हाँ, मैं कह रहा हूं कि 84 से 89 राजीव गांधी रहे, उसके बाद से गांधी परिवार से कोई भी प्रधानमंत्री नहीं रहा है। मनमोहन सिंह बने प्रधानमंत्री। क्या 2004 में यहाँ पे कई सारे सीनियर लोग हैं यहाँ पे, मैं भी उस समय किसी को उम्मीद थी कि कौन बनेंगे प्रधानमंत्री? सबों को लग रहा था सोनिया गांधी बनेगी, प्रणब मुखर्जी बनेंगे, तमाम लोग बनेंगे, मनमोहन सिंह बने। मनमोहन सिंह का नाम मैं जैसे लूंगा कह देंगे वो रिमोट कंट्रोल प्रधानमंत्री थे। मैं बिल्कुल स्पष्ट तौर पे कह दूं, जब 1-2-3 एग्रीमेंट हुआ था उसमें परमाणु समझौता अमेरिका के साथ, सोनिया गांधी भी नहीं चाहती थी क्योंकि वामपंथी पार्टियों का समर्थन प्राप्त था उस समय उस सरकार को। मनमोहन सिंह अड़े हुए थे, नहीं माने, अंततः वामपंथी पार्टियों ने समर्थन भी वापस ले लिया और वो सरकार फिर बाद में भी चलती हुई रही। आप सोच के देखिए कौन से रिमोट कंट्रोल वाले भी प्रधानमंत्री नहीं थे, चुन के ऐसी मजबूत शख्सियत को प्रधानमंत्री बनाया गया। देखिए प्रधानमंत्री कोई भी हो, लेकिन एक बात तो है, पूरी जनता से यदि आप पूछेंगे, यदि कांग्रेस की सरकार है और जनता से पूछा जाएगा प्रधानमंत्री कौन है, तो वो हो सकता है एक बार को भूल जाए। मुंह से सबसे पहले गांधी निकलेगा, उसके बाद चाहे गांधी मनमोहन सिंह जी कर दीजिए, चाहे गांधी अनामिका जी, इसीलिए मैंने घटनाक्रम का उदाहरण भी दिया कि मनमोहन सिंह जी चाहते थे 1-2-3 एग्रीमेंट जी। इन्होंने पूरा प्रयास किया सोनिया जी बन जाए। पप्पू जो कि छोटा, बहुत छोटा था, पप्पू बहुत छोटा था तो इसलिए प्रधानमंत्री बन नहीं सकता था, उस समय उम्र भी नहीं थी उस तरह की उसकी। लेकिन लगातार विदेशी मूल का मुद्दा होने के कारण, विदेशी होने के कारण नहीं बनी। अदरवाइज तो आप देखिए लगातार वो 20-22 सालों से लगातार अध्यक्ष रही है वो, और रिमोट कंट्रोल से चलाया है। आप ये बताइए, सीताराम केसरी एक ओबीसी प्राप्त है सोनिया गांधी जी और पूरी तरह से ओबीसी समाज के एक व्यक्ति थे सीताराम केसरी जी, बिहार से आते थे, इनके अध्यक्ष थे। उनकी धोती खुलवा के उनको भगा दिया था। बिल्कुल सच्चाई है ये डॉक्यूमेंटेड है ये सब चीजें। तो इनके यहाँ पर किसका राज चलता है? एक परिवार का राज चलता है, एक खानदान का राज चलता है, गांधी परिवार का राज चलता है। आप देखिए लगातार आप पूरा इतिहास उठा करके देख लीजिए। और मनमोहन सिंह जी की बात कर रहे हैं भाई, मनमोहन सिंह जी तो क्या बना दिया था उनको? मोनी बाबा बना दिया था इन्होंने, बोलने नहीं देते थे। उनके काम आज जो आप गिनती कराते हैं, ऐसे प्रधानमंत्री जो हर समय म्यूट रहते थे, उनका काम बोलता था। देखिए अभी अब हम लोग बिहार के बारे में चर्चा कर रहे हैं, चलिए बिहार के सियासत में मैं एक ही सवाल पूछता हूं। ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स हर तरफ सुपर एक्टिव होते हुए हम लोगों को दिखाई देता है। जहां पे भी विपक्ष की तरफ से कुछ भी घटना घटी, बिहार में हाल के वर्षों में कितनी घटनाएं देखी जहां पे कि नदी में पानी नहीं, कोई आंधी नहीं, कोई तूफान नहीं, पुल गिर जाता था। ये सभ्य समाज की जनता से पूछता हूं मनोज जी कि चारा घोटाला वालों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? लेना चाहिए, चोरों को छोड़ना चाहिए क्या? माला बनानी चाहिए क्या? मनोज जी डबल इंजन की सरकार है ना आपकी, क्या चाहते हो? बिहार में सैकड़ों की संख्या में पुल बिना आंधी तूफान पानी के गिर गए। वहां कभी ईडी को एक्टिव होते हुए नहीं देखा, कभी सीबीआई को एक्टिव होते हुए नहीं देखा। कान खोल कर सुन लीजिए, एक भी भ्रष्टाचारी पाताल में भी छुपा रहेगा ना, उसको ढूंढ करके सलाखों के पीछे डालेंगे। भ्रष्टाचारी पे कार्रवाई होते हुए नहीं दिखी। क्यों नहीं हो रहा है? परिवारवादी हो रही है, नाम ले रहे हैं। अरे एक भी एनडीए के घटक दल में शामिल एक भी परिवारवादी सोनिया पार्टी का नाम नहीं ले रहे हैं। राहुल गांधी जी दोनों बेल पे चल रहे हैं यार। आप विपक्ष पे हमारे समय में नहीं हुआ कार्रवाई, 2013 में कार्रवाई हुआ। विपक्ष के ऊपर ही कार्रवाई कर सकते हैं। लालू जी पे कब का केस? देखिए देखो भाई, बहुत देर से मैं तुम्हारा या अनामिका जी इनका ड्रामा दोनों का देख रहा हूँ। देश की जनता देख रही है। राहुल जी, मनोज जी, इस तरीके से लड़ना नहीं है। राहुल जी, आपको भी आराम से इस बात को मान लेना चाहिए कि आप सत्ता में नहीं आ रहे हो बस। राहुल लाल जी नाम है और राहुल लाल जी पीले हुए पड़े। जी राहुल जी कुछ कहना चाह रहे हैं? देखिए पूरे हमें लग रहा है कि जो तेज प्रताप का पूरा प्रकरण है, जिसके ऊपर की पूरे बिहार की राजनीतिक सुई को गिनती की जा रही है, उसके ऊपर उसको दूसरे एक जो बिहार की जनता किस दृष्टिकोण से देख रही है इस पूरे घटनाक्रम को। महिलाओं का सशक्तिकरण हो, वो महिलाएं मजबूत हो, ये हर कोई चाहेंगे। अब जिस तरह से उन्होंने पोस्ट लिखा कि भाई 12 वर्षों से वो संबंध में है, एक किसी के साथ वो रिलेशनशिप में है, वैसे स्थिति में क्या सवाल नहीं उठेगा कि फिर 2018 में उन्होंने उस स्थिति के बारे में क्यों नहीं वर्णन बताया? जब उनकी शादी कराई जा रही थी तो उसमें उनको स्पष्टता खुल के सामने में आना चाहिए था। वो खुल के नहीं आया उसमें सामने में, वो एक शादी कर लिया उन्होंने। उस स्थिति में हमें लग रहा है कि ना केवल भारतीय राजनीति में बल्कि भारतीय परिवार में भी लालू यादव जी ने जो फैसला लिया है वो एक नजीर बनकर सामने में आ रहा है कि अगर हमारा पुत्र भले ही हम उससे कितना ही प्यार क्यों ना करें, अगर वो गलत है तो उसको बिल्कुल कठोर से कठोर सजा देकर दंडित किया जाए।
ये कठोर फैसला उन्होंने सीधे सीधे सुना दिया है यहाँ पे। नहीं तो हम लोगों ने तो अभी भी देख रहे हैं, हम लोग भारतीय जनता पार्टी अपने नेता धाकड़ को बचाने के लिए क्या क्या प्रयास कर रहे हैं। AI टूल से किसी को नहीं बचाया जा रहा है, धाकड़ को बर्खास्त कर दिया गया है। कोई इस तरह का दुराचारी व्यक्ति जिन लोगों ने वो बख्शा नहीं जाएगा उनको आप लोगों ने नौकरी से बर्खास्त कर दिया, आप लोगों ने। दिया गया। और दूसरा विषय, अब ये बताइए, बोल रहे हैं कि हमारा बच्चा इतना भोला है, नहीं, भोला क्या, अगर वो नहीं, आज के समय में वो युवा है, 18 वर्ष से, आप तेज प्रताप जी की उम्र आपको 18 वर्ष से कम की लग रही है कि ज्यादा की लग रही है आपको? बाद में उसको छुपा के रखा संबंध को, ये कोई नैतिकता है क्या? नहीं, ये यही तो संस्कार है क्या? उसने नैतिकता का पालन नहीं किया मनोज जी। इनका मुन्ना इतना था, इतना मुन्ना 18 वर्ष से ऊपर का उनको मुन्ना का है, जो मुन्ना है तेज प्रताप, आपको घटनाक्रम में याद दिला दूं, ये तो बधाई वाली बात जो उत्तर प्रदेश में लखीमपुर खीरी में हम लोगों ने घटनाक्रम होते हुए देखा था। अरे भाई क्या बात कर रहे, सुनिए अभी, जहाँ पे आपके गृह राज्य मंत्री के बेटे ने किसानों को लोन दिया था। मनोज जी एक लाइन खाली पूरी हो जाने दीजिए, फिर जवाब दीजिए। क्या कार्रवाई हुई उनके ऊपर? उनके पिता के ऊपर क्या कार्रवाई की आपने? वो मंत्रिमंडल में बने हुए थे, वो उनको भड़काने में लगे हुए थे। अब आप देखिए वहां पर तर्क देंगे, वहां पे तर्क ये होगा बेटे ने गड़बड़ी की थी, पिता ने थोड़े ने की थी गड़बड़ी। वहां पे क्या उन्होंने उनके पिता ने उनको बेटे को घर से बाहर निकाला, संज्ञान लिया, लालू जी ने कार्रवाई किया, उसमें कोर्ट ने कार्रवाई किया। सुनिए, आपके गृह राज्य मंत्री ने उनको घर से बाहर का रास्ता नहीं दिखाया, लालू यादव ने तो उनको घर से बाहर का रास्ता दिखाया, पार्टी से भी बाहर का रास्ता दिखाया। गुड्डा गुड्डी का खेल है क्या ये? मुन्ना छोटे छोटे 5 साल के बच्चे थे जो पता नहीं लगा उनको कि गुड्डा गुड्डी का खेल खेल रहे थे। ये गुड्डा गुड्डी का खेल है क्या? ये युवा है, ये इतने बड़े युवा। आप जब सर से ऊपर निकल गया पानी तो बोल रहे क्या है? बात नहीं है, जब उनको जानकारी हुई उन्होंने तेजी से कठोर कार्रवाई। ये बताइए, आप उसको जीवन पर्यंत लेंगे कि नहीं लेंगे? ये बताइए, बोल के जाइए यहाँ। हाँ, मैंने बोला भी था, जिसे कलंकी कहकर ये एक लगातार ये लगातार भारतीय जनता पार्टी और उनके इकोसिस्टम से लगातार पूछा जा रहा है। मुन्ना को पुचकार के बैठा लेंगे अगर वो अपने गलतियों में क्रांतिकारी सुधार करेंगे, अगर वो अपने गलतियों में क्रांतिकारी सुधार करेंगे, कहाँ जाएंगे? प्रश्न इनका जायज है और मुझे लगता है जायज है। तो क्या इस तरह से कोई भी वहां से खबरें आपको दिख रही है आरजेडी परिवार से कि वहां से उनके लिए कोई ढील वाला कोई रास्ता हो? अभी नहीं, हमें लग रहा है कि क्या देना है? 1990 से सारे प्रोटोकॉल, सारी सुविधाएं मिली हुई है। वो तो आपकी सरकार देके रख रही है वहां पे। मेरी सरकार देगी भाई, सुविधा कौन देके रख रहा है? डबल इंजन की सरकार में आ गई मनोज जी की बातें। उनके परिवार पूरा सुविधा दे रहा है, घर में घर वाले चुपके से रात के अंधेरे में जाकर के मिल के आते हैं। हटा दीजिए, माँ पुचकार सरकारी घर आवंटित किया हुआ हटा दीजिए। मैंने कहा मुन्ना चिंता मत करो तुम, बब्बा को हम समझा लेंगे, चुनाव भर का देरी है, कोई चुनाव की देरी नहीं है। ये बात सार्वजनिक रूप से ये कही गई है, ये माँ ने वाकई कही है और ये उनकी बहू ने बताया भी है। लेकिन इसमें हमारे दीपक जी कुछ कहना चाहते हैं और उसका दुर्गेश जी मुझे तो चिंता इस बात की हो रही है कि भाई साहब कह रहे हैं कि लालू जी को 12 साल से पता ही नहीं था तो बेचारे क्या करते? जिसको अपने घर में बेटे का नहीं पता कि वो ब्याह कर रहा है कि क्या कर रहा है, वो जनता का क्या ध्यान रखेगा भाई? मुझे चिंता तो इस बात की है। हाँ, दुर्गेश जी कुछ कह रहे हैं। कैसे ध्यान रखेगा ये बताइए? ध्यान तो उनका चारा पर है, चारा कैसे चुराना है? देखिए, लैंड फॉर जॉब वाला मामला आया था कि जमीन लेकर के नौकरी कैसे देनी है, तो चिंता तो उनकी वो है कि कैसे हम तो भाई साहब 2 घंटे, हम तो अगर 2 घंटे भी घर लेट से आए हमारे पिताजी को पता चल जाता कहाँ गया था ये, उनको 12 साल से नहीं पता चला। कैसे पता लगेगा? दुर्गेश जी कुछ कहना चाहते हैं? मुझे लगता है कि जितनी जानकारी आपको आरजेडी और उनके लालू यादव जी के परिवार के बारे में है, काश आपके मुख्यमंत्री आपकी पार्टी को बिहार की खबरें बताता हूँ, क्या गजब की खबरें आती हैं बिहार से। बीते दिनों बिहार में प्रॉपर्टी डीलरों ने वहां पे संपत्ति के रेट बढ़ाने के लिए एक नया पुल बना दिया, बोले ये सरकार बनवा रही है। ये आपकी खबरें हैं, आपके अधिकारी कहाँ थे? दूसरी खबर आपके यहाँ पे आती है, आपके यहाँ पूरा का पूरा पुल चोरी हो जाता है लोहे का, और सरकार नीतीश कुमार पता नहीं क्या कर रहे हैं, महिलाओं पे कुछ बोलते हैं। मुझे ये लगता है कि नीतीश जी को सरकार से ज्यादा सर्कस में रहना चाहिए, उनके लिए वो जगह बहुत अच्छी है। चलिए भाई, अब ये इन्होंने जो बात कही है, इतनी देर से नीतीश जी क्या कर रहे हैं, लालू जी क्या कह रहे हैं, अमित शाह जी ने भी क्या कह दिया, कोई बेचारा ये नहीं सोच रहा, कोई भी ये नहीं सोच रहा कि बेचारे तेज प्रताप जी पे क्या गुजरी होगी। अब तेज जी क्या कहते हैं जरा मैं सुनाना चाहती हूँ, मेरे साथ हो लीजिए। मेरे ही साथ होता है अक्सर, पार्टी से मुझको करते हैं बाहर, मेरे ही साथ एक बार और हुआ था, होता है अक्सर पार्टी से मुझको करते हैं बाहर, टेल मी ओ पिता
अब मैं क्या करूं, वरू पहली के दूजी धरूं। तब एक बात कहती हूं और थोड़ा सा माहौल को हल्का करती हूं, आप लोग संजीदा मत होइए, मेरे साथ जुड़े रहिए कि लालटेन में एक लाल ने की ऐसी मनमानी, लालटेन में लालटेन टेन लाल, समझ गए? तो सुने मेरे साथ हो जरा कि लालटेन में एक लाल ने की ऐसी नादानी, लालटेन में एक लाल ने की ऐसी मनमानी, थोड़ी थोड़ी नादानी है ज्यादा बेईमानी, पहले प्यार फिर दूजी शादी उस पर खींचा तानी, पहले प्यार फिर दूजी शादी उस पर खींचा तानी, देखो देखो सत्ता ने की सामाजिक शैतानी, ये है किस्सा खानदानी, ये है किस्सा खानदानी, ये है किस्सा खानदानी, ये है किस्सा खानदानी। के बनते अनाड़ी हैं बड़े खिलाड़ी, कैसे बेचारे बने हुए थे थोड़ी देर पहले, कि बनते अनाड़ी हैं बड़े खिलाड़ी, सत्ता की पटरी पे लाने गाड़ी, ये जेल जेल में, हाँ खेल खेल में, ये चारे वाले झोल मेल में, कुर्सी की खातिरदारी में की है कारस्तानी। मनोज जी कह रहे थे गारंटी दो, चुनावों के बाद घर आएंगे या नहीं आएंगे? मैं गारंटी देती हूँ चुनावों के बाद घर आएंगे, कि कुर्सी की खातिरदारी में की है कारस्तानी, थोड़ी थोड़ी नादानी है ज्यादा बेईमानी, ये है किस्सा खानदानी, ये है किस्सा खानदानी, ये किस्सा खानदानी, ये है किस्सा खानदानी। मेरी बारी है और मैं चाहती हूं कि मैं इस पारी को जरा दोहों के साथ आप तक पहुंचाऊं। लोग मुझे अक्सर इस बात के लिए कहते हैं, पिछले दिनों बिहार में सोनपुर मेले में मैं गई थी और वहां जाने के बाद उस समय सरकार ने मुझे काव्य पाठ करने से रोक दिया था। उन्हें लगा अनामिका पता नहीं ऐसी कौन सी बात कह देगी, लेकिन मित्रों मैं केवल और केवल जनता की बात कहती हूं। सरकारी होने का अर्थ यह होता है जब कोई सरकार हो उसी के पक्ष में कविता पढ़ने लग जाए, लेकिन मेरे अपने खुद के विचार हैं, हम सब के कोई ना कोई विचार होते हैं। तब चार पंक्तियां केवल कह देना चाहती हूं और अपनी बात को यहां रख देना चाहती हूं कि सुनिएगा कि दुश्मन के हथियार नहीं हो पाएंगे, दुश्मन के हथियार नहीं हो पाएंगे। बिहार वालों आपको उत्तर देती हूं कि दुश्मन के हथियार नहीं हो पाएंगे, देश विरोधी वार नहीं हो पाएंगे, सरकारी कहलाना है मंजूर हमें, सरकारी कहलाना है मंजूर हमें, लेकिन हम गद्दार नहीं हो पाएंगे, लेकिन हम गद्दार। तब कहती हूं कि मैच सियासी खेल का लगता है ये फिक्स। आपको एक बार आहा करना है राहुल जी, अभी नहीं करना है, ये तो आपकी पार्टी कर ही रही है। ये तो आपने धाकड़ जी की तरह कह दिया। जब आपकी आह इतनी धमाकेदार है तो मनोज जी कुछ बता रहे हैं। आहा आहा करते हैं लेकिन जनता की आहा इनको नहीं सुनाई देती है। जनता की यहाँ तो भारतीय जनता पार्टी को सुनाई नहीं दे रही है। सोचिए जनता परेशान है, महंगाई में, बेरोजगारी में। तेजस्वी ने केवल कुछ समय में जिस तरह से रिकॉर्ड तोड़ नौकरियां दी, वो आपके लिए चुनौती बनी हुई है। अभी भी उसका कोई उत्तर नहीं है। तेजस्वी अपने घर से लाया था, तेजस्वी घर से लाया था अपनी। अरे नीतीश बाबू थे मुख्यमंत्री, रिक्तियां खाली अभी भी पड़ी हुई है, घर से लेके आया था। कर देते रिक्तियां आप भी। नौकरी फेल आदमी क्या देगा किसी को? आपके सुन लीजिए भाई, इंटायर पॉलिटिकल साइंस का तो हम लोग सर्टिफिकेट ही खोजते हैं, परेशान क्या देगा आपको? इंटायर पॉलिटिकल साइंस का सर्टिफिकेट भारत में कहां मिलता है? बता दीजिए। इसके साथ आप तेजस्वी के योग्यता पे सवाल खड़े कर रहे हैं। ध्यान दे दीजिए कि आपके इंटायर पॉलिटिकल साइंस की डिग्री कहां से आई है? इसने लैंड फॉर जॉब दिया है, आईआरसीटीसी को अभी तो इस समय दिल्ली में कई सारे घोटाले सामने में आए, आपने तो उन लोगों को उस पूरे मामले को भी दबा दिया। सरकार बदलेगी, आप सो रहे हो क्या भाई? बिल्कुल जगे हुए हम लोग। जब क्या कर रहे हो? सत्ता बदलेगी, आपका घोटाले भी सामने में आएंगे। राहुल गांधी मुख्य विदेश में सवाल जाकर ये है क्या करते हैं? अभी भाई वो जाकर के पिकनिक मनाने जाते हैं, देश में अरे भाई रहे। आप
आप मुद्दे ये उठाए। बताइए, माननीय प्रधानमंत्री जी 11 वर्षों में 151 देशों की यात्रा कर चुके थे। आपने पूरे दुनिया भर में भी ऑपरेशन सिंदूर के लिए भेजा हुआ है, पूरा एक सर्वदलीय तो गया ना, भेजा हुआ है। गया। किसको भेजा है उसमें? शशि थरूर जी को भेज दिया मैं है। इसको सुन लीजिए, एक ही अभी- लाइन में कह रहा हूँ। अब प्रधानमंत्री जी खुद नहीं गए। आप सोच के देखिए कि 2008 में भी मैं- आतंकवादी हमला हुआ था, फिर उस समय ठीक है, आपका हो गया। देश भारत के साथ खड़े आपका हो गया थे। कि और नहीं? आज जब भारत ने ऑपरेशन सिंदूर को दिया है तो फिर आपका भारत हो को गया। नहीं, हमारा नहीं हुआ है अभी। हमें बहुत दुख है कि ट्रंप ने भारत को तो महान, ट्रंप ने पाकिस्तान को भी महान राष्ट्र दिया और उसका खंडन अब तक से नहीं आया है। पाकिस्तान महान राष्ट्र भी नहीं हो सकता, उसका खंडन आना देखो, चाहिए। इनका भारत हो गया। सरकार की तरफ से धीरे से छक्का लगा दिया। वैश्विक हो गया। समुदाय में भी आना चाहिए। अभी सुनिए, देखिए मैं हाँ, ये कुछ अच्छा ही बोल रहा हो। शशि थरूर को तो इसलिए भेजा क्योंकि उसकी इंग्लिश बहुत अच्छी है और पाकिस्तान की बहुत कच्ची है। क्या है, इतिहास के झरोखे में जाना चाहिए। कांग्रेस पार्टी क्या है कि इतिहास पढ़ती नहीं है, ना समझती है, और ये इसीलिए इतिहास बन गई है। इतिहास बन गई है। देखिए मनोज जी, मैं एक बात अभी सुनिए, कहती हूँ, एक 1993 रिक्वेस्ट है, उसको 94 पूरा का जरूर कर कांग्रेस लीजिएगा भाई। भारत का इतना नारा लगाते एक पूरा छोटी सी बीजेपी रिक्वेस्ट है, को बना दिया आपने। छोटी सी रिक्वेस्ट मेरा जवाब है आने कि दीजिए। दर्शन नहीं मिले तो दरस जाएंगी अखियां, गाया जो दुख तो आज बरस जाएंगी अखियां, इतना उड़ाओ ना मजाक कांग्रेस का, कुछ दिन में देखने को तरस जाएंगी। विलुप्ति की कगार पे ही है। अब देखिए, ये खूबसूरती है भारत के लोकतंत्र की। इनको याद नहीं होगा, इनकी सरकार थी 1993-94 में, जब पाकिस्तान का पक्ष रखने के लिए मानवाधिकार आयोग में जाने के लिए, जिनेवा में जाने के लिए प्रतिनिधिमंडल भेजा गया। तो उसको रिप्रेजेंट करने के लिए उस डेलीगेशन को हेड कौन कर रहे थे? प्रतिपक्ष के नेता श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी। और मोदी जी ने भी वही काम किया कि बड़ा मन दिखाते हुए विपक्ष के सभी लोगों को उसमें शामिल किया और एक डेलीगेशन भेजा कि भारत आतंकवाद को नहीं सहेगा, भारत के अंदर आतंकवादी घटनाओं को नहीं सहेगा। और भारत ने साफ साफ दिखा दिया है कि कोई भी हो, आतंकवाद के मुद्दे पर हम एक हैं। लेकिन राहुल गांधी जी क्या करते हैं? बोलते हैं कितने विमान गिरे। फिर सिद्धरमैया बोलते हैं अरे पाकिस्तान पे युद्ध नहीं होना चाहिए। इनके हिमाचल के मंत्री बोलते हैं पूरा विश्व हम पर थू थू कर रहा है। बीके प्रसाद जी बोलते हैं पाकिस्तान प्यारा देश है। आंदोलन समाप्त। मैं चाहती हूँ, मैं दीदी एक बात कहना चाहता हूँ, बस क्यों? बस एक छोटी सी 10 अच्छा। सेकंड की। हो गए। अगली बार कवि 2 बुला लेना, नेता 4 बुला लेना। लेकिन देखिए मनोज जी बहुत खूबसूरती से अपनी बात को रख रहे हैं और उतनी ही खूबसूरती से राहुल जी भी अपनी बात रख रहे हैं। यकीन मानिए ऐसा एक बार भी नहीं लगा कि किसी ने भी खाना पूर्ति की है। एक बात कहती हूँ, कुछ झूठे लोगों का ये परिचय असली है, चेहरे तो नकली हैं पर अभिनय असली है। वो बात नहीं कहते जो तर्क के काबिल हो, वो बात नहीं कहते जो तर्क के काबिल हो, देखिए जरा इनका हर आशय असली है। मैं पंक्तियां निवेदित कर रही थी, मैं कुछ दोहे कहना चाह रही थी। मैंने केवल इतना सा कहा कि आपको आहा करनी है। इन्होंने आहा ऊहू के साथ साथ सामने वाले को उई अम्मा भी करवा दिया। और मैं चाहती हूँ कि आपको राहुल जी सिर्फ आहा करनी है और मनोज जी आपको ओहो करनी है। कुल मिला के दोनों को एक बार आहा और एक बार ओहो करनी है। अब सुनना कि मैच सबकी एक साथ निकलेगी कि मैच सियासी खेल का ये लगता है फिक्स। मैच सियासी खेल का ये लगता है फिक्स। तब चर्चा में डाइवोर्स, अब चर्चा में इश्क, इश्क सत्ता में घाव है। हाँ ऐसे ही करना है। प्रैक्टिस हो गई कि इश्क सत्ता में घाव है, बिहार में अब चुनाव है। इश्क सत्ता में घाव है, बिहार में अब चुनाव है। कि जनता भी कंफ्यूज है, किसको सौंपे ताज। हाँ राहुल जी बिल्कुल सुनिएगा कि जनता भी कंफ्यूज है, किसको सौंपे ताज। कोई तीरंदाज है, कोई घपलेबाज, बाज को चढ़े चढ़ावा। है किसका असली दावा, बाज को चढ़े चढ़ावा। है किसका असली दावा कि बहू का कहना है किया साथ मेरे अन्याय। आप पूछ रहे थे ये किसने कहा, मैं बताती हूँ
कि बहू का कहना है किया साथ मेरे अन्याय, किया है कुर्सी के लिए ये सामाजिक है न्याय, न्याय में हुआ है टोटा कि निकला सिक्का खोटा, न्याय में हुआ है टोटा कि निकला सिक्का खोटा। और अंतिम, लालू जी की फैमिली सत्ता कैसे पाए, आपसे पूछती हूँ कि लालू जी की फैमिली सत्ता कैसे पाए, बाधा बनकर आ गई ऐश्वर्या की, हाय 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 ये मजबूरी सही ना जाए दूरी, हाय हाय ये मजबूरी सही ना जाए। वाह 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 वाह। केवल 2 पंक्तियों के लिए मैं स्वाति को आमंत्रण देती हूँ, वो आएंगी और अपनी बात कहेंगे, और 2 पंक्तियों के लिए ही दुर्गेश को, और उसके बाद हम इस कार्यक्रम को यहाँ स्थगित करेंगे। तो स्वाति कुछ कहना चाहती हैं? दरअसल मांझी जी के एक्स के ट्वीट के बाद लगता है कि बिहार में लव ट्रायंगल नहीं क्वाड्रैंगल चल रहा है, और एक नाम लूंगी आप खुद समझ जाएंगे, निशु आहा हा। बाकी बिहार की जनता समझ जाएगी कि चौथे कोने पे कौन सी स्त्री का नाम है। और एक छोटी सी पैरोडी बस 4 लाइन की रखती हूँ, भोजपुरी टच के साथ है, आनंद लीजिएगा। लालटेन जैसन बरल बाड़े, लालटेन जैसन बरल बाड़े, तेजू बाबा खिलल बाड़े, इलू इलू करत बाड़े, इलू इलू करत बाड़े, अनुष्का से मिलल बाड़े, लालू जी ओ लालू जी स्वीकार कर लीजिए, हो चुकी है नौटंकी, खेला अब बंद कीजिए, लालू जी ओ लालू जी स्वीकार कर लीजिए, हो चुकी है नौटंकी, खेला अब बंद कीजिए, लालू जी। बहुत अच्छी बात सब जगह से हो चुकी है। मैं केवल एक बात कहती हूँ, अब ये कार्यक्रम समाप्ति की ओर है। बहुत धन्यवाद मैं व्यक्त करना चाहती हूँ मनोज जी का, बहुत धन्यवाद व्यक्त करना चाहती हूँ राहुल लाल जी का, और बहुत धन्यवाद हमारे इन 4 कवियों का। और यकीन मानिए आज वाकई बहुत आनंद आया, क्योंकि हमने अक्सर देखा है नेता आकर के सियासत जब स्याही के साथ तर्क वितर्क करती है, तब यहाँ पर तर्क वितर्क के जगह तर्क कुतर्क होता है, और कुतर्क जब तर्क के साथ मिलता है तो वो आनंद नहीं आता जो आनंद आज तर्क के साथ तर्क और वितर्क में आया है। तो मैं चाहती हूँ एक बार जोरदार तालियां बजाकर इनका भी स्वागत और सम्मान और आभार व्यक्त किया जाए। एक बात कहती हूँ मेरी शैली में और इस कार्यक्रम को स्थगित करती हूँ, जरा मेरा मन बना दीजिए, मेरे साथ रहिए कि मिटाकर मुझको रख देने की हसरत को भी देखूंगी, वाह। खुदा खुद को जो समझे उनकी ताकत को भी देखूंगी, मुकद्दर को मेरे तय करने वालों आज ये सुन लो, मुकद्दर को मेरे तय करने वालों आज ये सुन लो, मोहब्बत को भी देखूंगी मैं नफरत को भी देखूंगी। क्या बात है, वाह 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 वाह। लेकिन मित्रों, स्याही और सियासत की तरफ से न्यूज़ 1 इंडिया की तरफ से केवल एक बात कहूंगी, हम केवल और केवल मोहब्बत को देखेंगे, क्योंकि आप लगातार जब से हम आपके बीच आए हैं, चाहे कुछ भी है, आपकी मोहब्बतें हमें लगातार मिल रही हैं, और ये मोहब्बतें हम तक लगातार भेजते रहिए। तो हमसे ऐसे ही जुड़े रहिए, हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए हमारा शो जिसका नाम है स्याही और सियासत।